ओम प्रणाम। सप्रेम जयजीव भगवत स्वरूप दिव्यात्मन। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो होगा जाउछि जहाँकि प्रत्येक भक्त मानक पई प्रत्येक साधक मानक पई यह अति गुरुत्वपूर्ण वीडियो होगा जाउछि आज्ञा। कारण आम्भमानक भितर जो द्वंद्व अच्छी अंतर्द्वंद्व अच्छी से द्वंद्वर समाप्ति घटिब यही वीडियो माध्यम रे। साधारणतः मनुष्य से निर्वाचन करि पारे नाही प्रकृत रे ब्रह्मंकर प्रकृत उपासना केमिति करा जिवो, प्रकृत रे से ईश्वरंकर प्रकृत रूप कौन, ताहाकु केउ रूप रे आमे पूजा करि पारिबा, उपासना करि पारिबा। मूर्ति रूप रे ना अमूर्त रूप रे, साकार रूप रे ना निराकार रूप रे, द्वैत भाव रे ना अद्वैत भाव रे, गोटे भक्त भगवान भाव रे ना अद्वैत भाव रे निज को निजे। तेणु से ब्रह्म मोठर अलगा ना मुई से ब्रह्म, ब्रह्म मो भितर तफात कौन, ईश्वर मो भितर प्रभेद कौन ना एकात्मता अच्छी। यही भली भाव रे अनेक अंतर्द्वंद्व मन भितर चली थाए। गोटे साधक बा भक्त से जानी पारे नाही प्रकृत रे कोटा सत कोटा मिछ, प्रकृत रे ईश्वरंकर प्रकृत स्वरूप कौन। यही भली भाव रे प्रत्येक धर्म संप्रदाय रे प्रत्येक मानव भितर गोटे समय आसे से अंतर्द्वंद्व रे से व्यतिव्यस्त हो जाए। तेणु आसंतु से सबुर समाधान आमे माने श्रीमद् भागवत रु यार समाधान खोजिबा। प्रकृत रे ब्रह्मंकर प्रकृत स्वरूप को केमिति जानिबा, किभली भाव अनुभव करिबा। प्रकृत रे से ब्रह्म कणे जीवात्मा ठरू बा आत्मा ठरू अलगा कि ना आत्मार अन्य एक रूप। आसंतु भागवतंकर से महत्ववाणी को आधार करी आमे एई सिद्धांत रे उपनीत हेबा, किभली भाव से ब्रह्मंकर उपासना करि परिबा, किभली भाव से ब्रह्म को सर्वत्र देखि परिबा, ताहार समाधान खोजिबा। भागवत कहंती बोलंती प्रभु जगन्नाथ सुन उद्धव ज्ञान तत्व, मुरूप चिंतीव निरते अन्य न सुमरिब चिते, पुणी से रूप थोई पासे चित निवेशिब आकाशे। एठारे भगवान कौन कहले, तेणु एठारे आम जो भगवान को शब्द मु व्यवहार करुछि यह को आपण जगत गुरु रूप रे बा गुरु रूप रे आपण ग्रहण करले विशेष उपादेय हब। मुरूप चिंतीव निरते अन्यन सुमरिब चिते, पुणी से रूप थोई पासे चित्त निवेशिब आकाश आकाशे। तेणु प्राथमिक दशारे एठी भगवान कौन कहले ना तांकर रूप को आपण चिंतन करिवे, तांकर रूप को आपण ध्यान करिवे। एवं ठीक परे परे पुनश्च कौन कहिसंती, पुणी से रूप थोई पासे चित्त निवेशिब आकाशे। से रूप को आउ ध्यान करिवे नाही। प्राथमिक दशारे प्रथमे से रूप को ध्यान करिवे, तापरे जते मन एकाग्र हो जिवो ताहाको आपण अवॉइड करिवे, भूली जिवे, साइड रे रखिवे। एवं चित्तर अवस्था कौन हबो ना चित्त निवेशिबे आकाश शून्य रे बा शून्य तत्व को आपण भितर से शून्यता को ध्यान करिवे। तेणु प्रथमे कहीं रूप को निरंतर चिंता करने कथा कहते। मुरूप चिंतीव निरते सदा सर्वदा चिंतन करिवो। आर गोटे साइकोलॉजिकल बा मनस्तात्विक प्रभाव आज्ञा अच्छी।
କାରଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବା ଆମେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ମହିମା ଜ୍ଞାନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୂରିୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମର ମନ ଏକାଗ୍ର ହେବ। କାରଣ ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ବା ପ୍ରକୃତ ମନସ୍ତତ୍ଵ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଥିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ମହତ୍ଵ କଥା ଶୁଣିଥିବା, ସିଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ତ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିପରି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁକି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଆମେ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁ, ଆମ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନାବନା କେତେ ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବନା ଆସୁଥାଏ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁକି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମନ ଏଣେ ତେଣେ ଯାଏ ନାହିଁ ବା ଅସଂଖ୍ୟ ବିଚାରରେ ସିଏ ଆଉ ସାମିଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ସେଥିପାଇଁ ଜଗତଗୁରୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସି କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଆସି କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୋରୂପ ଚିନ୍ତିବ ନିରତେ ଅନ୍ୟ ନ ସୁମରିବ ଚିତେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାବେଳୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ତାହାର ପ୍ରଚଳନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରୂପ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ହୁଏତ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ, ବାଧ୍ୟମୂଳକ ନୁହେଁ। ଯଦି ବିନା ରୂପରେ ବି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେତିକିରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ତାହା ବନ୍ଧନକାରକ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ପରେ ପରେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ରୂପ ଥୋଇ ପାଶେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶିବ ଆକାଶେ। କାରଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ସେ ସମୟରେ ଆମ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିଛି, ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରୁ ରହିତ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତେବେ ଆପଣ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପାର କରିଯିବେ, ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ, ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିବେ, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଦେବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ। ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତାହା ବନ୍ଧନକାରକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଲେ, ପୁଣି ସେ ରୂପ ଥୋଇ ପାଶେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶିବ ଆକାଶେ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ମନର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଶୂନ୍ୟ ରୂପ, ନିଜ ଭିତରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ରୂପ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେଠି ତ ରୂପ ନୁହେଁ, ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପ, ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ସେ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିବେଶ କରିବେ, ଚିତ୍ତକୁ ନିବେଶ କରିବେ, ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ରୂପେ ହୃଦୟ କମଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶିବ ନିଶ୍ଚଳେ। ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ନିଜ ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇବେ, ଚିତ୍ତର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ
ହୃଦୟ କମଳରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶିବ ନିଶ୍ଚଳେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିବ, ହଲଚଲ ନଥିବ, ମନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉନଥିବ, ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେଇ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେବ। ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ଯେବେ, ମୋ ରୂପ ନ ଚିନ୍ତିବ ତେବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ? ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧକ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିକି ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଭାବନାକୁ ଚିତ୍ତ ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହୃଦୟ ଆକାଶରେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର, ଯଦି ସେଇ ନିରାକାର ସ୍ଥିତିରେ ଚିତ୍ତ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଚେତନା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେଠି ରୂପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯଥାର୍ଥରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ଯେବେ, ମୋ ରୂପ ନ ଚିନ୍ତିବ ତେବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି, ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ମାନସ ପଟଳରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ତାହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯିବେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ଲୀନ ଥିବ ବା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ଯୁକ୍ତ ଥିବ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ସର୍ବଭୂତେ, ଆତ୍ମାରୁ ପ୍ରକାଶିବ ନିତ୍ୟେ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କି? ସେ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବ? ଆତ୍ମାରୁ ପ୍ରକାଶିବ ନିତ୍ୟେ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଆତ୍ମାରୁ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବ। ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଶୁଦ୍ଧତମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସେ ନିଜକୁ ଦେହ ଜ୍ଞାନ କରିଛି। ସେ ନିଜକୁ ଦିନହୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବିଛି। ସେ ଭାବିଛି ମୁଇଁ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବ, ମୁଁ ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ତିଆରି ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ଅଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ଅନାଦି ତତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ବିକାର ତତ୍ତ୍ୱ, ନିରଞ୍ଜନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏହା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁସନ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ? ନା ଆତ୍ମାରୁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ସର୍ବଭୂତେ, ଆତ୍ମାରୁ ପ୍ରକାଶିବ ନିତ୍ୟେ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ସବୁ ସମୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏ ଆତ୍ମାରୁ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ସେ ଏକ ପ୍ରକାଶ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରକାଶ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତାପକୁ ଛଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅଲଗା କରି ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଏକା ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଏକା ଆଜ୍ଞା। ଏକା ଅର୍ଥ ଏଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୁଇଟି ନାମ, ଆତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭୂତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ସ୍ୱରୂପ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆପଣ
से ब्रह्म मु एवं सचराचर जगत। तेणु यथार्थरे वेद कही उठिले अयम आत्मा ब्रह्म, ए आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मुहि ब्रह्म अटे, तत्त्वमसि, तुमे ही से अट। तेणु ये आत्मा ही ब्रह्म, आपण ही ब्रह्म, जगत ही ब्रह्म। तेणु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद कहिले, उपनिषद कहिले, ऋषि कहिले ब्रह्म होउछन्ति पूर्ण। से ब्रह्म ठारू जी भी जात होइछन्ति सी पूर्ण एवं जी बाकी रहीगले सी पूर्ण। तेणु एठी जो शब्दर हेरफेर हुए जे कि ब्रह्म ठारू जात हवा, जन्म नवा, सृष्टि हेबा, एसबू शब्दर खेल। प्रकृत रे एठी पूर्णता व्यतीत अन्य किछि नाइ। एठी समस्ते पूर्ण। एठी अनेक व्यक्ति थांती, समस्त भितर गुणकर्म अनुसार भिन्नता देखा जाए, वास्तव रे भिन्नता नाहंती। जेभଳି भावरे गोटे ऐना को जदि आमे टिक टिक करदेवा, भांगीदेवा, सेठी गोटे सूर्यर आलोक प्रतिफलित हुए, तेबे से प्रत्येक ऐना भितरे अनेक सूर्य प्रतिफलित होती, ताहा आमे अनुभव करूँ। कि वास्तव रे सूर्य को अनेक आज्ञा गोटे ना। से भली भावरे से आत्मतत्व ब्रह्मतत्व एक अभिन्न। समस्त भितरे व्यक्ति भावरे गुण कर्म भितरे बा देह भावरे भिन्नता देखा जाए, वास्तव रे से प्रकृत सत्य तत्व केवल गोटे, केवल गोटे। तेणु यथार्थ भागवत कहले कौन कहले, से ब्रह्म रूप सर्वभूते। तेणु से ध्यानर से अंतिम अवस्था, से शून्य अवस्था बा से समाधि स्थित अवस्था साधक जानीपे जे कि सी जो चैतन्य सत्ता एवं अन्य माने जो माने जहाँ सी देखुंट निज भितर कौन तफात नहीं। से समस्ते स्वरूप तो गोटे, बाह्य आवरण रे भिन्नता थाई पारे, किंतु स्वरूप तो प्रकृत स्वरूप रे समस्ते एक। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म होउछन्ति एक, अनेक नहांती। तेणु ये जो अनेक भितरे एकता बा एक भितरे अनेकता देखिबार जो सूक्ष्मतम अवस्था, जहाँकि जोगर अंतिम अवस्था समाधि स्थिति, से अवस्था साधक उपनीत हुए। से अवस्था जो अवस्था कौन मूर्तिर रूप न थाए, कौन भगवान बाह्य रूप न थाए, से सबू छाड़ी दे थाए एवं शून्य रूप रे चिदानंद रूप रे से अवस्थान करि थाए, निज स्वरूप रे स्थित थाए। से अवस्था से अनुभव करे से ब्रह्म होउछन्ति सर्वभूत रे गोटे सूक्ष्म रूप रे निराकार रूप रे अवस्थान करिछन्ति। आउ से ब्रह्म निज आत्मार अलगा नुहंती, आत्मा प्रकाशिब नित्य। तेणु प्रति समय रे प्रति मुहूर्त रे सबु समय ब्रह्मंकर प्रकाश लाभ करिबो से आत्मार बा आत्मा ब्रह्म एक एव अभिन्न। मन संयम एहि मते मो रूप देखिब जगते। तेणु जो ब्रह्मंकर ईश्वरंकर भगवानंकर रूप आमे माने मूर्ति रूप रे चिंता करती, चतुर्धा मूर्ति रूप रे विभिन्न मानसिक पूजा करती बा आपणकर भौतिक पूजा करती। प्रकृति रे से ब्रह्मंकर ताहा प्रकृत स्वरूप नुहे, ताहा एक बाह्य रूप बा आपणकर प्राथमिक दशारे हुए तो ताकू आपण व्यवहार करि पारंती, उपयोग करि पारंती, किंतु अंतिम स्थिति रे बा साधकर से साधनार सिद्धि रे ब्रह्मंकर ए जो बाह्य रूप आवश्यकता नहीं, कारण से शून्य रूप, से आपणकर निर्विकार तत्व अव्यक्त रूप से व्यक्त हेबे। सही साधनर से सिद्धि अवस्था रे बा समाधि रे जने साधक अनुभव करि परिबे से ब्रह्म मो ठारु भिन्न नुहे, मुही से ब्रह्म, मोर प्रकृत स्वरूप शुद्धतम स्वरूप होउछन्ति ब्रह्म तत्व, जे कि निर्विकार निराकार सर्वगत। तेणु ए अवस्था जेतेबेले जने साधक बा भक्त पहुँचे, सेतेबेले मन संयम हो जाए, मन आयताधीन हो जाए, मन आ बहिर्मुखी हुए नहीं,
मन संयम यही मते मो रूप देखिब जगते। तेणु से साधक भितर दैत्य ज्ञान न थाए, दुई भाव न थाए, द्वंद्व न थाए, से द्वंद्वातीत हो जाए, त्रिगुणातीत हो जाए। सत्व रज तम जो गुणबंधन अछंती से ऊर्ध्वरे से अवस्थान करे, सी साधारण जीव ठारू से ब्रह्म हो जाए, सी ब्रह्मज्ञानी हो जाए, से ब्राह्मण हो जाए, सी सबुठारे से ब्रह्मंकर स्वरूप को दर्शन करे समभाव रे। समम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम भगवद गीता कहले समस्त ठारे से ब्रह्मंकर स्वरूप को से देखे, निजे भीतर देखे एवं अन्य भीतर देखे, अन्य भीतर देखे, निज भीतर देखे। तेणु सेठी समभावना आसी जाए, समता आसी जाए, सेठी भाईचारा आसी जाए, सेठी आपणकर भक्तिभाव आसी जाए। ए रूपे ब्रह्म जीव तोर कहिले ब्रह्मांड ठाकुर। तेणु मन भीतर जो भ्रम थाए, जो भूल थाए, द्वंद्व थाए, अंतर द्वंद्व थाए, प्रकृति ब्रह्म किए, ब्रह्म को किपरि भाव रे आमे उपासना करि परिबा, से ब्रह्म मो ठारू अलगा ना मु स्वयं ब्रह्म, से ब्रह्म रहंती कोठी, से भल ना मंद, से सुख ना दुख, से आपणकर साकार ना निराकार, यही भली भाव अनेक द्वंद्व ता भितर थाए। तार समाप्ति घटी थाए जितेबाला सी आपणकर समाधि अवस्था ध्यानर अंतिम अवस्था पहुँचे, से अंतिम अवस्था आपणकर से ब्रह्मंकर साक्षात स्वरूप से लाभ करे, से जानीपे, से निजक आविष्कार करे जे कि मु ही से ब्रह्म, मु व्यतीत सारा संसार रे आउ केही नाहंती, मु व्यतीत ए सारा संसार रे के अन्य नाहंती, मु का सहित विवाद करी, का सहित शत्रुता करी, कहा को घृणा करी, मु ही सर्वत्र। तेणु यही भाव जिते ता भितर जागृत हुए, प्रकृति से मुक्ति लाभ करे, प्रकृति से आनंद कौन जानीपे, प्रकृति ता जीवन धन्य होता है। तेणु यथार्थ गीतार मध्य कथा कहुई कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तेणु अनेक जन्म परे शेष जन्म रे ज्ञानी ही जानीपे जे कि वासुदेव वा से भगवान तत्व समस्ते सर्वमिति समस्ते से ईश्वर तत्व। तेणु एपरी ज्ञान रे जे दृढ़ अछंती, जार अंतकरण शांत हो जाइछि, से भली व्यक्तित्व, से भली महात्मा संसार विरल। तेणु आसंतु प्रकृति रे ईश्वर को अलगा नुहे, ईश्वर को बाहर नुहे, ईश्वर को द्वैतर नुहे, अद्वैत भाव रे निज आत्मा ठारू बा निज आत्मा कहले एठी द्वैत भावना आसुची, आमे निज को निजे से ब्रह्म तत्व भागवत आपण प्रमाण कले जे कि ईश्वर ब्रह्म बाहरे नाहंती, बा आपणकर से गोटे स्वरूप होउछन्ते आत्मस्वरूप तांकर। तेणु आत्मार शुद्धतम स्वरूप होउछन्ते ब्रह्म स्वरूप। जे भली भाव रे गोटे सुना 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 सबु बेले सुना आज्ञा, सुना को नष्ट करि हेबो नाही, बा सुना को सृष्टि करि हेबो नाही, सुनार अलंकार तैयारी करि हेबो, से अलंकार नाश हेबो। अलंकार तैयारी करबो हेले तापर खाद दरकार, खाद मिसिले से अलंकार होंती, किंतु खाद मिश्रित अलंकार भितर भी से सुना थाए, से केबे कलुषित हुए नाही, से केबे दूषित हुए नाही। जेतले अलंकार को आमे शुद्ध करि दउ, जेतले तेजाब माध्यम रे ताको आमे शुद्ध करू, से सही सुना, से शुद्ध सुना निज स्वरूप रे प्रकाशित होंती। ठीक से भली भाव रे से ब्रह्म आपणकर सत्व रज तम त्रिगुण युक्त होइकी ताको भीतर विकार जात करती, निज स्वरूप को भूली जाती, निजर वास्तविक स्वरूप को भूली जाती एवं निज भितरे दुख जातना बा भय अशांति अनुभव करती। जिते प्रकृत आत्मज्ञान लाभ करती, प्रकृत सद्गुरु संस्पर्श आसती, प्रकृत ज्ञान लाभ करती एवं ध्यान अंतिम अवस्था बा समाधिस्थ अवस्था से निजर स्वरूप को
आविष्कार करती निज भितर जो सत्व रज तम त्रिगुण विकार अच्छी से विकार ऊर्ध्व को उठिकी निजर वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद तत्व ब्रह्म तत्व से उपनीत होती स्थित होती स्वरूपस्थ होती जानीपारती मु देह नुहे मुझे मन नुहे मुझे विचार नुहे मुझे भौतिक संसार नुहे मु होचंदी सच्चिदानंद तत्व मो ठारू ए समस्त तत्व शक्ति नेउछंती मो शक्ति रे समस्त प्रकाशित होउछंती मु निर्विकार निरंजन अद्वैत मनादि अनंत चिदानंद स्वरूप चेतन आत्म ब्रह्म। तेणु प्रकृति में यह ही मुक्तिर श्रेष्ठ अवस्था यह ही ब्रह्मंकर स्थिति। तेणु आसंतु निज भितर से देह ज्ञान को हटेवा बा दैत्य ज्ञान को हटेवा एवं अंतर्मुखी हवा इंद्रियम को संयम करिवा जोग साधन करिवा एवं समाधिस्थ होइकी साधनर शेष सीमारे ध्यानर शेष सीमारे निजर जो ब्रह्म स्वरूप अछंती तांको सहित परिचित लाभ होवा परिचय प्राप्त करी निज भितरु हीनमन्यता दुख द्वंद्व सब दूरीभूत करी शुद्धपुत रूप रे चिदानंद स्वरूप रे आमे जागृत हवा। तेणु आसंतु प्रकृति रे जे पर्यंत प्रत्येक मानव यही अवस्था सहित परिचित होइनांती निजर वास्तविक स्वरूप सहित परिचित होइनांती हजार उपाय अवलंबन कले कोटि कोटि बाह्य उपकरण सहित युक्त हेले प्रक्रिया सहित युक्त हेले कर्मकांड सहित युक्त हेले ता भितरु से दैत्य भावना बा से दुख बा से अनुताप से जंजाल केवे दूरीभूत हेब नाही। तेणु प्रकृत सुख शांति आनंदर एवं स्वाधीनतार एवं मुक्तिर रहस्य निज भीतर अच्छी निज स्वरूपर अच्छी निजर से ब्रह्म सत्तार अच्छी। तेणु आसंतु भागवत को सम्मान दबा गुरुमान को सम्मान दबा वेद वेदांत को सम्मान दबा ईश्वरंकर बाह्य रूप जो मूर्ति हजि जाइए मूर्ति भाव रे मूर्ति भीतर हजि जाइए ताहार ऊर्ध्व को उठिबा एवं निज भीतर जो ब्रह्मंक सत्ता अछंती आमे स्वयं से ब्रह्मसत्तांकर अनुभव करी आमे प्रकृत मुक्ति आनंद शांतिर अनुभव करिबा एवं यहाकू समग्र पृथ्वी रे बांटिबा यार प्रचार करिबा सेतेबेले जाई वसुधैव कुटुंबकम स्वप्नर साकार हेब। सारा वसुधा गोटे कुटुंब आमे समस्त भाई भाई यार समाधान हो पारिबो नचेत जदि बाह्य रूप रे विभिन्न सांप्रदायिक मतरे विभिन्न मूर्ति की उपासना करिबा ताहले वसुधैव कुटुंबकम जो धारणा ता धूलिसात हो जीवो। ए मनीष कदापि प्रकृत शांति प्रकृत आनंद प्रकृत निर्भयता पाए प्राप्त करि पारिबो नाही। जे पर्यंत ए संसार रे एभली भाव रे विभिन्न मजहबी बा बाह्य रूप आम चिंता करुथिबा ईश्वरंकर बाह्य रूप को पूजा करुथिबा एवं राजनीतिक संस्था सहित जड़ित थिबा बा राजनैतिक विभिन्न प्रकार तांकर जो आपणकर व्यवस्था अच्छी युक्त थिबा से पर्यंत ये संसार रे शांति स्थापना कष्ट नुहे आज्ञा असंभव। तेणु प्रत्येक मानवात्मा जे पर्यंत यही अंतर्मुखी साधना करी नाही जे पर्यंत से ब्रह्मंकर स्वरूप को प्रकृत भाव रे जानी नाही जे पर्यंत से मूर्ति भितर हजि मजि जाइछि ईश्वरंकर जो प्रतिकृति काल्पनिक मूर्ति सहित से जड़ित अच्छी से पर्यंत ता भितरे एकात्मबोधता आसीबो नाही। सारा वसुधा गोटे तत्व रे गठित बोलिकी ता भितरे केबे भी सेई महानुभव आसीबो नाही से विश्व एकता आसीबो नाही एवं निज भितरु केबे भी सी जो अंतर द्वंद्व अच्छी घृणा भाव अच्छी असूया भाव अच्छी बा जो विद्वेष भाव अच्छी शत्रुता अच्छी कदापि समाप्त हेब नाही जहाँ फल कि सारा संसार रे कदापि आपणकर युद्ध रहित स्थिति हो पार ना। तेणु प्रकृत रे जदि यही तत्व यही सनातन तत्व ये जीवाद्वैतवाद
प्रचारित हुए सारा संसार रे मनीष जितेबाला सबकि छाड़ी निजर इंद्रिय मान को संयम करी अंतर्मुखी हेब जोग साधन करिब ध्यान करिब एवं ध्यान रही अंतिम अवस्था निजक आविष्कार करिब निजर सत्स्वरूप को सी जानिब। तेणु सेतेबेले मानव भितर जीव भितर समस्त प्रकार जो कटकणा अच्छी जो भावना अच्छी जो प्रतिबंधक अच्छी जो द्वेष भावना अच्छी असूया भाव अच्छी ता दूरीभूत हेब संसार प्रकृत शांति स्थापना हेब। नचेत हजार हजार यज्ञ कले वेद पाठ कले बा बाह्य उपचार कले तार कौन सुफल आम पाइपर ना जदि पाइबा आंशिक भाव रे पाइबा। तेणु आसतु प्रकृति भागवत को सम्मान देवा गीता वेद वेदांत को सम्मान देवा समस्त ऋषि मुनिंकर जो साधनार शीर्ष जो अनुभव ताको सम्मान दे निज निज अंतर्मुखी हवा जोग साधन करवा आपण को सही स्थिति रे ब्रह्म स्थिति रे निज को आविष्कार करवा जहाँफल कि व्यक्तिगत जीवन रे आम समस्ते सुख शांतिर अधिकार होगा सहित ये विश्व ये जगत को सही शांतिर वार्ता दवा। आशा करुछि आपण माने ए वीडियोटी को अति गभीरता सहित ग्रहण करेंगे। यह आज्ञा कल्पकल्पित कथा नुहे यह भागवत तत्व यह गीता तत्व यह सद्गुरुंकर तत्व यह भेद ज्ञान रहित। तेणु आसतु यह आम जीवन रे आचरण रे ताहाकु ग्रहण करिबा आचरण रे ताहाकु प्रकाश करिबा। आशा करुछि आपण माने यह ग्रहण करी आपण जीवन रे सुख शांति आनंद प्राप्त करंतु। यही शुभ भावना शुभकामना करी वाणी की विश्राम देवी। प्रणाम आज्ञा सप्रेम जय जीव।